पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहाँ पर आप अपने सनातन धर्म के ऋषियों के द्वारा बताए गए प्रयोगों का अध्ययन कर रहे हैं। आज आपके लिए एक दिव्यतम प्रयोग इस शरीर को शक्तिशाली बनाने का लेकर के आए हैं। जिनको धातु रोगों की समस्या है, जो ब्रह्मचर्य के न पालन करने के कारण या बाल्यावस्था की अनेक गलतियों के कारण अपने शरीर से कमज़ोर हो गए हैं, उनके लिए यह प्रयोग है। कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यह शरीर धर्म साधन का, शिक्षा का, नौकरी का माध्यम है। इसलिए शरीर को पुष्ट होना बहुत आवश्यक है। यदि हमारा शरीर पुष्ट है तो हम संसार में किसी भी समय कोई भी कठिन से कठिन कार्य करके सफलता के रास्ते पर अग्रसर हो सकते हैं। किंतु इस समय खान पान की अव्यवस्था के कारण, मिलावट के कारण, प्रदूषण के कारण और शुद्ध वस्तुओं के खान पान के अभाव के कारण, पहले हम गाय भैंस बहुत पालते थे, दूध घर में होता था और बालक को दूध पिला करके शरीर मजबूत किया जाता था, तब उसको विद्या अध्ययन के लिए भेजा जाता था। आज बहुत कम उम्र से ही बालक को शिक्षा का अत्यधिक बोझा उसके ऊपर पड़ जाता है। शरीर उसका पुष्ट नहीं हो पाता, पूर्ण रूप से शरीर विकसित नहीं हो पाता और चश्मा लग जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो यदि आपके भी जीवन में ऐसी कोई समस्या है, धातु रोग है, वीर पुष्ट नहीं है, शरीर शक्त नहीं है, तो आप ही इस दिव्य प्रयोग को कर सकते हैं। अत्यधिक अनुभूत यह प्रयोग है, पर इसको स्वयं आपको तैयार करना पड़ेगा। यह बाजार में कहीं नहीं मिलेगा। करना क्या है, आपको सर्वप्रथम किसी भी गुरुवार या शुक्रवार को सूर्योदय के समय 500 ग्राम हल्दी की गांठ लानी है। हल्दी जो घर में रसोई में भोजन में प्रयोग होती है, उसकी गांठें आती हैं। तो 500 ग्राम हल्दी खड़ी आप ले आइए और 1 किलो चूना ले आइए, खाने वाला चूना। जो पैकेट में पका हुआ मिलता है वो नहीं, जो चूना डेलीदार मिलता है खाने का, जो पका करके मिट्टी के बर्तन में जिसको पकाते हैं खाने के लिए, तो एक मटकी ले आइए, हांडी जिसको कहते हैं, पात्र। और यह आयुर्वेद का अनुभूत नुस्खा है। तो 2 लीटर पानी, 1 किलो चूना और आधा किलो हल्दी उस हांडी में डाल करके और उसको पकने दीजिए। जो ही पानी में चूना डालेंगे तो खौलने लगता है, उसी में हल्दी भी डाल देना है। जब वह खौल करके शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, तो उस मटकी का, उस हांडी का मुंह बंद कर दीजिए किसी पात्र से, कोई कीड़ा मकोड़ा उसमें ना गिरे, अथवा एक ढक्कन रख कर के बंद कर दीजिए और उसको किसी सुरक्षित स्थान में ऊंचाई में रख दीजिए, जहाँ पर न तो धूप हो और ना नमी हो। 60 दिन तक उसको रखा रहने दीजिए मित्रों, 60 दिन तक। 60 दिन तक जब वह हल्दी उस पानी को सोख लेगी, तो इसके बाद उसको 61वें दिन निकालना है। निकाल करके उसको सुखा लीजिए, छाया में, धूप में नहीं, छाया में सुखा करके उस हल्दी को
सुखा लीजिए, चूना को हटा दीजिए और उस हल्दी को बढ़िया साफ करके धुल करके सुखा करके और फिर महीन महीन पीस करके एक चूर्ण बना लीजिए। यह चूर्ण तैयार करके आप किसी एक डिब्बे में रख लीजिए और 1 किलो शुद्ध शहद जो अपने सामने किसी पेड़ से निकला हुआ हो, बाजार का शहद ना हो तो ज़्यादा उपयोगी होगा, और 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच चूर्ण मिला करके, अर्थात 25 ग्राम, आधा तोला चूर्ण रोज लेना है और उसी में शहद 2 चम्मच डाल करके और 90 दिन तक इसको लगातार ग्रहण करना है, पाना है। मित्रों, बस इतनी ही दवा से आपका शरीर पूरा लाल बम हो जाएगा, चेहरे में कांति आ जाएगी, शरीर में ऊर्जा हो जाएगी। बस ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कोई नशे की वस्तु नहीं लेनी है और यह शक्तिशाली प्रयोग आपको ऊर्जावान, तेजस्वी और फुर्तीला बना देगा। आपका चेहरा बिल्कुल चमकने लगेगा, आपके अंदर से तेज झलकने लगेगा। यह दिव्य प्रयोग आप अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, घरेलू चीज़ें हैं, कोई बाहरी चीज़ इसमें आप नहीं मिला रहे हैं। शहद और हल्दी का अनुपान है। यह दिव्यतम प्रयोग आपके शरीर को वज्र के समान बना देगा। नशा की वस्तुओं से दूर रहना है, घर की वस्तुओं को ही रोटी दाल चावल इत्यादि खा सकते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मित्रों, ये अद्भुत प्रयोग आपके जीवन को बदले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।